जय श्री कृष्ण। राधे राधे। ने सुनते हैं 12 एकादशी की व्रत कथा। इस कथा को कोई भी एकादशी का व्रत हो उसमें अवश्य सुनना चाहिए। बोलो एकादशी माता की जय हो। एकादशी माता की जय हो। मुर नाम का एक दैत्य था। रावण और कंस की तरह वह भी बड़ा आतंक मचाता था। स्वर्ग में देवों सहित सभी को बहुत ही पीड़ा देता था। सारे देवी देवता उससे बहुत ही परेशान थे। सारे लोग मिलकर उससे रक्षा के लिए श्रीमन नारायण की शरण में गए। विष्णु भगवान के पास जाकर उन्होंने भगवान विष्णु को अपनी परेशानी बताई कि किस तरह हम एक मूर्ख दैत्य से परेशान हैं। तो भगवान श्री हरि विष्णु ने उनसे कहा कि तुम चिंता मत करो, मैं उसे अपने आप संभाल लूँगा। सारे देवी देवताओं को पूरा आश्वासन देकर विदा कर दिया और स्वयं भगवान श्री हरि विष्णु मूर्ख के साथ युद्ध करने लगे। लेकिन अपनी सारी शक्ति लगाकर भी भगवान कुछ नहीं कर पाए। भगवान श्री हरि विष्णु को युद्ध के मैदान से पलायन करना पड़ा। वे युद्ध के मैदान से चलकर हिमालय की एक गुफा में आकर छुप गए। तो मूर्ख दैत्य भी उनका पीछा करते करते वहां पर पहुंच गया। भगवान ने ध्यान करना शुरू किया तो उसके मन से एक शक्ति उत्पन्न हुई। वो उनकी मानसिक शक्ति थी। तो इस शक्ति ने बाहर आकर मूर को अपनी तलवार से मार डाला। ये तो हम सभी जानते हैं कि हमारे शरीर में 10 इंद्रिय हैं, 5 ज्ञानेंद्रिय और 5 कर्मेंद्रिय और 11वीं इंद्रिय है मन। संस्कृत में एकादशी का अर्थ 11 होता है। यह देवी उनके मन भगवान की 11वीं इंद्रिय से निकली थी। इसीलिए भगवान ने उन्हें एकादशी के नाम से पुकारा था। एकादशी माता की उत्पत्ति का दिन उनके नाम से ही जाना जाने लगा। माता एकादशी के अंतिम चरण के दौरान उत्पन्न हुई थी और उन्होंने द्वादशी के पहले चरण के दौरान दैत्य को मार डाला था। इसीलिए एकादशी के दिन व्रत रखकर द्वादशी के पहले चरण में इसका पालन किया जाता है। पुराने समय की बात है। गालव मुनि का भद्रशील नाम का एक पुत्र था। भद्रशील ने छोटी उम्र से ही एकादशी का व्रत करना शुरू कर दिया था। वह एकादशी के नियमों का पूरा पालन करता और व्रत रखता था। वह अपनी स्वेच्छा से ही व्रत किया करता था। मुनि ने उसे ऐसा करने के लिए कभी नहीं कहा। तो एक बार मुनि ने भद्रशील से पूछा कि तुम व्रत क्यों करते हो? ये व्रत करने के लिए तुम्हें किसने कहा है? मुझे आज बताओ, मैं तुमसे जानना चाहता हूँ। तो भद्रशील ने कहा कि मैं कई जन्मों से एकादशी का व्रत करता आ रहा हूँ। आमतौर पर किसी भी आदमी को अपना पिछला जन्म याद नहीं रहता। जब तक शिशु माँ के गर्भ में होता है तब तक उसे अपने पिछले जन्मों की याद रहती है। लेकिन जैसे ही वह जन्म लेता है तो जन्म से ठीक पहले यह स्मृति मिट जाती है। उसे कुछ भी याद नहीं रहता। लेकिन मुझे तो अपने पिछले जन्म का सब कुछ याद है। ये सब चमत्कार एकादशी व्रत की शक्ति है, जिसका मैं इस जन्म में भी पूरे नियमानुसार पालन करता हूँ। तो मुनि ने कहा कि तुम पिछले जन्म में कौन थे, क्या मुझे बताओगे? तो भद्रशील ने कहा कि मैं पूर्व जन्म में धर्मकीर्ति नाम का राजा था। मैं बहुत ही क्रूर था। मुझे कोई व्यक्ति पसंद नहीं करता था क्योंकि मैंने इतने पाप किए थे। कोई ऐसा पाप नहीं था जो मैंने नहीं किया हो। एक बार मैं अपने सैनिकों के साथ शिकार पर गया था। उस समय एक हिरण को देखा तो मैंने अपने सैनिकों को कहा कि उस हिरण को चारों तरफ से घेर लो। उसके बाद मैंने यानी कि राजा धर्मकीर्ति ने कहा कि जिस किसी ने भी हिरण को भागने दिया उसके पूरे परिवार को मार दिया जाएगा। तो हिरण ने यह सब कुछ सुन लिया और सोचने लगा कि इन सैनिकों का क्या कसूर, इन्हें मैं कुछ नहीं होने दूंगा। यह सोचता हुआ हिरण राजा के पास से निकल भागा। राजा ने हिरण का पीछा किया। सूर्यास्त होते होते राजा एक घने जंगल के अंदर फंस गए। हिरण अब कहीं भी दिखाई नहीं दे रहा था। तो राजा ने एक पेड़ के नीचे रात बिताई। उस दिन एकादशी थी। राजा ने उस दिन में कुछ भी नहीं खाया था। सुबह जल्दी ही शिकार के लिए आ गए तो उस हिरण के चक्कर में पूरा दिन भूखे प्यासे रहे और हिरण का पीछा करते करते उस जंगल में आ पहुँचे। वह जंगल बहुत ही खतरनाक था। वहाँ चारों ओर से जानवरों के गुर्राने की आवाजें सुनाई दे रही थी। तो वो डरावनी आवाजें सुन सुनकर राजा को डर लगने लगा। तो राजा ने मन ही मन श्री हरि परमात्मा से प्रार्थना करनी शुरू कर दी और सारी रात भगवान श्री हरि विष्णु को याद करते रहे।
कहते हैं कि जब डर सामने हो तो आदमी कितना ही दुष्ट हो, उसे अपने आप भगवान की याद आ ही जाती है। उसी तरह राजा धर्मकीर्ति भी पूरी रात भगवान श्री हरि विष्णु को याद करते रहे, तो डरते डरते राजा की सुबह होते होते मृत्यु हो गई। यमदूत राजा को लेने आए, उसे लेकर यमराज के पास गए तो यमराज ने पूछा कि तुम लोग इसे यहाँ क्यों लेकर आए हो? इनका स्थान तो भगवान महाविष्णु के बगल में है। तो वो यमराज के दूत बोले कि राजन, यह तो महापापी है, भगवान विष्णु की बगल में इसका क्या काम? तो यह सुनकर यमराज बोले कि नहीं, वो सब कुछ चला गया, ये बिल्कुल पवित्र हैं। जिस दिन इसकी मृत्यु हुई थी उस दिन एकादशी थी। उस दिन इसने दिन भर कुछ भी नहीं खाया और रात में जागते हुए पूरी रात भगवान श्री हरि विष्णु का स्मरण किया है। तो इस तरह से इनका एकादशी का व्रत पूरा हो गया। उस व्रत के प्रभाव से इसके सारे पाप दूर हो गए हैं और अब ये बिल्कुल पवित्र हैं। इतना कहकर यमराज ने स्वयं एक स्वर्ण रथ बुलवाया और राजा को बैकुंठ में भेज दिया। जब लोगों को इसके बारे में पृथ्वी पर पता चला तो वे सभी एकादशी का पालन करने लगे और नियमानुसार व्रत भी करने लगे। यह कहकर भद्रशील ने मुनि से कहा, ये था मेरा पूर्व जन्म जो आज भी मुझे अच्छे से याद है। इसीलिए मैं इस जन्म में भगवान श्री हरि विष्णु की कृपा पाने के लिए एकादशी का व्रत पूरे विधि विधान से करता हूँ। तो यह सुनकर गालव मुनि गदगद हो उठे और उन्होंने भी एकादशी का व्रत करना शुरू कर दिया। बोलो श्री हरि विष्णु की जय हो। अब अपने सुनेंगे ग्यार्स माता की दूसरी कहानी। एक बार की बात है, एक राज्य में एक राजा रहा करता था। राजा बहुत ही बुद्धिमान और बलशाली था। वह सदैव अपनी प्रजा का बहुत ही अच्छे से ध्यान रखता था। प्रजा भी अपने राजा को बहुत ही पसंद करती थी। राजा के 2 बेटियां थीं। राजा अपनी दोनों बेटियों से बहुत ही प्रेम किया करता था। राजा की दोनों बेटियां बहुत ही सुंदर थीं, लेकिन राजा की छोटी बेटी देखने में बहुत ही सुंदर और धार्मिक प्रवृत्ति की थी। वो 12 मासी ग्यार्स माता की पूजा और व्रत किया करती थी। सभी लोग राजा की छोटी बेटी से बहुत ही प्रेम करते थे और खूब प्रशंसा किया करते थे। वो बोलने में बहुत ही अच्छी थी। राजा भी अपनी छोटी बेटी को बड़ी बेटी से कुछ ज्यादा ही प्रेम करता था, जिस कारण राजा की बड़ी बेटी को अपनी छोटी बहन से नफरत होने लगी। समय के साथ राजा की दोनों बेटियां बड़ी हो गई। तब एक पड़ोस के राज्य में रहने वाला राजकुमार राजा की बड़ी बेटी के लिए रिश्ता लेकर आया। जैसे ही उस राजकुमार की नजर राजा की छोटी बेटी पर पड़ी तो वह राजकुमार छोटी बेटी पर मोहित हो गया और उसी से विवाह करने की सोचने लगा। तो उस राजकुमार ने राजा की बड़ी बेटी के साथ विवाह करने से मना कर दिया और राजा से कहा कि आप बुरा ना मानो तो मैं आपकी छोटी बेटी से विवाह करना चाहता हूँ। जब ये बात राजा की बड़ी बेटी को पता चली तो वह अपनी छोटी बहन से और भी ज्यादा नफरत करने लगी। राजा की बड़ी बेटी ने अपनी छोटी बहन को अपना सबसे बड़ा दुश्मन मान लिया और अपनी छोटी बहन से बदला लेने का निर्णय लिया, जिसके चलते उसने सोचा कि छोटी बहन को जान से मार देती हूँ। तो एक दिन राजा की बड़ी बेटी ने लड्डू में जहर मिलाकर अपनी छोटी बहन को दे दिया। छोटी बहन ने वो लड्डू खा लिया, लेकिन लड्डू खाने के बाद भी छोटी बहन को कुछ भी नहीं हुआ। बड़ी बहन यह देखकर बहुत ही आश्चर्यचकित हुई, लेकिन बड़ी बहन ने हार नहीं मानी। एक दिन जब छोटी बहन अपने कमरे में सो रही थी, तब उसने मटके में सांप रखकर उसके कमरे में छोड़ दिया, लेकिन सांप भी छोटी बहन को कुछ नहीं कर पाया। तो जिसके बाद बड़ी बहन ने अपनी छोटी बहन से कहा कि चलो बहन, आज हम कुएं से पानी भरकर लाते हैं। तो छोटी बहन अपनी बड़ी बहन के कहे अनुसार उसके साथ पानी लेने के लिए चली गई। जैसे ही वो पानी कुएं से निकालने लगी तो बड़ी बहन ने उसे कुएं में धक्का दे दिया, लेकिन ग्यार्स माता के आशीर्वाद से वो सकुशल बाहर निकल आई। तो यह देखकर उसे बहुत ही आश्चर्य हुआ कि ना जाने मैंने कौन कौन से प्रयास किए हैं, फिर भी इसका कुछ भी नहीं बिगड़ा। तो उसने एक दिन सोचते सोचते छोटी बहन के पास जाकर कहा कि बहन, तुमको पता है भगवान सबकी मृत्यु एक निश्चित समय पर लिखते हैं। तुम्हारी और मेरी मृत्यु कैसे होगी क्या तुम जानती हो? तब छोटी बहन ने कहा, हाँ बहन, मेरी मृत्यु कैसे होगी ये तो मैं जानती हूँ।
तो छोटी बहन से यह सुनकर बड़ी बहन को बहुत ही संतुष्टि हुई और सोचने लगी कि अब की बार मैं इसे जरूर मार दूंगी। तो उसने अपनी छोटी बहन से कहा कि अपनी मृत्यु को राज मुझे तो बताओ, मैं तुम्हारी बड़ी बहन हूँ। तो छोटी बहन ने अपनी बड़ी बहन से कहा कि मेरी मृत्यु एक तोते में है। जो तोते के गले में एक हार है उसी से मेरी मृत्यु होगी। जब तक कोई व्यक्ति तोते को मारकर वह हार अपने गले में पहन लेगा तो मैं मूर्छित हो जाऊंगी, और जैसे ही उस हार को अपने गले से उतारेगा तो मैं वापस जीवित हो जाऊंगी। अपनी छोटी बहन की मृत्यु का राज जानकर बड़ी बहन बहुत ही खुश हुई और उसने अपनी छोटी बहन को मारने के लिए उस पालतू तोते को ढूंढना शुरू कर दिया। लेकिन छोटी बहन को इस बात का पता था कि वो मेरी जान लेना चाहती है। तो वह अपने पिताजी के पास गई और अपने पिताजी से कहा कि पिताजी, अगर मेरी मृत्यु हो जाए तो मुझे जलाना मत, बल्कि आप मुझे पुरानी वाली हवेली है उसमें एक पलंग पर लिटाकर छोड़ देना। तो अपनी छोटी बेटी के मुंह से ये बात सुनकर राजा को बहुत ही बुरा लगा। उसने अपनी बेटी से पूछा कि बेटी, तुम ऐसी बातें क्यों कर रही हो? 2-4 दिन में तेरी शादी होने वाली है। तब राजा की छोटी बेटी ने बताया कि पिताजी, समय किसी के लिए नहीं रुका, कब क्या हो जाए किसी को कुछ भी पता नहीं है। फिर राजा ने अपनी छोटी बेटी से कहा कि तुम्हारा ऐसा बोलना मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता। लेकिन छोटी बेटी ने अपने पिताजी को ऐसा करने पर मजबूर कर दिया और वचन ले लिया कि मरने के बाद जलाना नहीं है। तो राजा ने भी अपनी छोटी बेटी की बात मान ली और 2-3 दिन बाद जब शादी का समय आया, घर में पूरा खूब शादी का माहौल था। पूरे गाजे बाजे के साथ बारात आई। राजकुमार बारात लेकर राजा के घर आया और राजकुमार और राजा की छोटी बेटी का विवाह शुरू हो गया। जैसे ही राजा की छोटी बेटी राजकुमार के साथ अपने फेरे लेना शुरू करती है तो उसी समय उसकी बड़ी बहन अपनी छोटी बहन के कमरे में जाकर उसके तोते को पकड़ लेती है और उसे जान से मार देती है। तोते के गले में जो हार था उसे अपने गले में धारण कर लेती है। जैसे ही बड़ी बहन ने हार को अपने गले में डाला तो उधर छोटी बहन के 3.5 फेरे पूरे हुए थे और वो बेहोश होकर गिर गई। जिसके बाद राजा ने बड़े बड़े हकीमों को बुलाया, अपनी छोटी बेटी का इलाज करने को कहा कि कोई मेरी बेटी का इलाज कर दो, मुंह मांगा इनाम दिया जाएगा। राजा की बात सुनकर वेद ने जब छोटी बेटी को चेक किया तो राजा को बताया कि आपकी छोटी बेटी ना तो जीवित है और ना ही मरी हुई है। मैं तो मेरे जीवन में ऐसा पहली बार देख रहा हूँ। तो राजा ने वेद और हकीम को कह दिया कि ये बात बाहर किसी को मत बताना। अगर तुमने ये बात और किसी को बताई तो हम तुम्हें फांसी की सजा देंगे। राजा ने अपनी छोटी बेटी को पुराने महल में ले जाकर एक पलंग पर लेटा दिया। वहां पर कुछ सैनिकों को तैनात कर दिया और स्वयं महल पर आ गया। राजा की बड़ी बेटी अपने पिताजी के पास गई और कहने लगी कि पिताजी, अगर यह शादी संपन्न नहीं हुई तो आपकी इज्जत का क्या होगा? अगर आपका हो तो मैं आपकी इज्जत बचाने के लिए राजकुमार से शादी करने के लिए तैयार हूँ। तो राजा ने अपनी बड़ी बेटी की बात मानकर छोटी बेटी के कपड़े बड़ी बेटी को पहना दिए और मंडप पर भेज दिया। लेकिन राजकुमार यह जान गया था कि यह राजा की छोटी बेटी नहीं है, तो उसने शादी करने से मना कर दिया। लेकिन वहां पर आए सारे लोगों ने राजकुमार को विवश कर दिया और राजा की बड़ी बेटी से शादी उस राजकुमार की करवा दी। बचे हुए 3.5 फेरे बड़ी बेटी के साथ दिलवा दिए गए। उसके बाद राजकुमार राजा की बड़ी बेटी को अपने महल ले गया। राजकुमार राजा की बड़ी बेटी से ना तो बात करता था और ना ही उसे पसंद करता था और ना ही उसके कमरे में आता था। राजकुमार ने यह फैसला ले लिया कि मैं राजा की छोटी बेटी को ढूंढ कर ही रहूंगा। वह रात दिन उसे ढूंढता हुआ इधर उधर घूमने लगा। एक दिन राजकुमार अपने घोड़े पर सवार होकर राजा के पुराने महल के पास पहुंच गया। जहां पर उसने कुछ सैनिकों को देखा तो महल के पास पहुंचकर राजकुमार ने जब महल को ध्यान से देखा तो वह समझ गया कि यह मेरे ससुर का पुराना महल है। तब राजकुमार ने सैनिकों से पूछा कि तुम लोग यहाँ पर क्या कर रहे हो और इस महल के अंदर उस पलंग पर कौन लेटा है? तो सैनिकों ने बताया कि यहाँ पर राजा की छोटी बेटी लेटी है। तो यह सुनकर राजकुमार बहुत ही खुश हुआ
और तुरंत उससे मिलने के लिए अंदर चला गया। लेकिन देखा तो वो तो बिल्कुल बेहोश थी, तो उसकी सेवा करने लगा। जैसे ही रात हुई तो राजा की छोटी बेटी उठकर बैठ गई। तो राजकुमार यह देखकर बहुत ही खुश हुआ और उसे पूछने लगा कि तुम यहाँ पर क्या कर रही हो? ऐसे बीच फेरों से खड़ी होकर यहाँ पर क्यों चली आई? तुम मेरे साथ चलो। तो राजा की छोटी बेटी ने राजकुमार को सारी बात बता दी। बताया कि मेरी जान एक तोते में बसी थी और यह बात मैंने अपनी बड़ी बहन को बता दी। मुझे पता है कि उसी ने मुझे मारने का प्रयास किया है। उसके पास एक हार है जिसको वह सुबह पहन लेती है और रात को उतार कर रख देती है। जब तक वह हार को पहने रखती है तब तक मैं मूर्छित रहती हूँ, और जैसे ही वह हार को उतार देती है तो मैं जीवित हो जाती हूँ। और जब तक मेरी बड़ी बहन के पास वो हार है तब तक मैं ऐसे ही जीवित और मूर्छित होती रहूंगी। अगर मेरी बड़ी बहन के पास जो हार है वो मेरे हाथ आ जाए तो मैं हमेशा के लिए जीवित हो जाऊंगी। तो राजकुमार यह बात सुनकर राजा की छोटी बेटी के पास रहने का निर्णय ले लिया और बचे हुए फेरे लेकर अपने विवाह को भी पूरा कर लिया और वहीं पर रहने लगा। ऐसे करते करते काफी समय बीत गया। राजा की छोटी बेटी गर्भवती हो गई। एक दिन राजकुमार को किसी काम से बाहर जाना पड़ा तो पीछे से राजा की छोटी बेटी के पेट में बहुत जोरों से दर्द होने लगा। तो उसने उस समय ग्यार्स माता का आह्वान किया, जिसके बाद ग्यार्स माता वहां पर प्रकट हुई और उसने उसके दर्द को दूर किया। एक सुंदर पुत्र को उसने जन्म दिया। जब आधी रात को राजकुमार बाहर से आया तो उसने ग्यार्स माता को देखा तो वह बहुत ही आश्चर्यचकित हुआ। उसने तुरंत माता को प्रणाम किया और ग्यार्स माता ने राजकुमार से कहा कि जब तुम्हारा बेटा 5 वर्ष का हो जाए तो तुम अपनी पत्नी का हार लाकर इसके गले में डाल देना, जिससे यह हमेशा के लिए जीवित हो जाएगी। तो समय के चलते राजकुमार का बेटा 5 साल का हो गया। एक दिन राजकुमार को फिर कोई काम था, उसे बाहर जाना पड़ा। तो उसने कहा, तुम अपनी माता का ध्यान रखना और मैं शाम तक लौट आऊंगा। तो जैसे ही राजकुमार वहां से बाहर निकला तो बड़ी बहन के सैनिकों ने उसे देख लिया और बड़ी बहन को जाकर सारी बात बता दी, जिसके बाद बड़ी बहन अपनी छोटी बहन के पुत्र को वहां से उठवा लिया और उसे मरवा दिया। उसके 2 टुकड़े करवाए। पहले टुकड़े को चक्की के पास छुपा दिया और दूसरा टुकड़ा अपने पलंग के नीचे रख लिया। तो यह देखकर ग्यार्स माता ने भिखारी का रूप धारण किया और उसके घर आ गई, भिक्षा मांगने लगी। तो बड़ी बहन ने अपने नौकरों से कहा कि जाओ भिखारिन को भिक्षा दे दो। लेकिन जैसे ही नौकर ग्यार्स माता को भिक्षा देने के लिए जाते हैं तो माता उन्हें मना कर देती है और कहती है कि मैं तुम्हारी महारानी से ही भिक्षा लूंगी। तो नौकरों ने अंदर जाकर कहा कि रानी, वो हमसे भिक्षा नहीं ले रही है, बोल रही है कि मैं रानी से भिक्षा लूंगी। तो जब बड़ी बहन स्वयं भिक्षा देने के लिए माता के पास आती है, उससे पहले ही माता एक बिल्ली का रूप बनाकर उसके कमरे में चली जाती है। वहां पर जो छोटी बेटी के पुत्र का एक टुकड़ा था वो उठा लेती है और दूसरा चक्की के पास से उठाकर जीवित कर देती है और वहां से लेकर चली जाती है और राजकुमार को सारी बात बताकर उन्हें उसका बेटा सौंप देती है। तो राजकुमार अपने बेटे को लेकर उस बड़ी बहन के पास जाता है और उससे कहता है कि इस बच्चे का अच्छे से ध्यान रखना है। अगर तुम इस बच्चे का अच्छे से ध्यान रखोगे तो ही मैं तुमसे बात करूंगा, वरना मैं यहाँ से चला जाऊंगा। तो एक दिन राजकुमार ने अपने बच्चे से कहा कि तुम ऐसा करो, तुम्हारी माँ के गले से वो हार मांग लो, तुम्हारी जिद की वजह से वो तुम्हें दे देगी। तो अपने पिताजी के कहे अनुसार लड़का अपनी बड़ी माँ के पास जाकर कहता है कि माँ, मुझे तुम्हारे गले का हार चाहिए। तो यह सुनकर उसकी माँ को पहले बहुत ही गुस्सा आता है, पर उसको याद आता है कि राजकुमार ने कहा है कि अगर मैं इस बच्चे का अच्छे से ध्यान रखूंगी तो ही वो मुझसे बात करेंगे। तो वो सोचती है कि छोटी बहन अब तक तो मर गई होगी, उसे जला भी दिया होगा, अब कौन सी जिंदा होने वाली है। तो वह हार को निकालकर उस बच्चे को दे देती है। वह बच्चा उस हार को ले जाकर अपने पिताजी को दे देता है। तो राजकुमार अपने बेटे और उस हार को लेकर वहां से चला जाता है और जाते हुए कह जाता है कि तुम हमारे लिए खाना बनाकर तैयार रखना, मैं शाम को आकर तुम्हारे साथ ही खाना खाऊंगा।
यह कहकर अपने बेटे को लेकर वहां से सीधा राजा के पास जाता है और राजा को सारी बात बता देता है। राजा अपनी बड़ी बेटी की यह करतूत सुनकर बहुत ही क्रोधित होते हैं और अपनी परवरिश को दोष देने लगते हैं और राजकुमार को अपनी छोटी बेटी के साथ रहने का आदेश देते हैं। तो राजकुमार वह हार लेकर छोटी रानी के पास जाता है और उसके गले में वो हार डाल देता है, जिससे वो जीवित हो जाती है। दोनों बहुत ही खुश होते हैं और राजकुमार अपने बेटे और अपनी पत्नी को लेकर अपने राज्य चला जाता है। इस तरह एकादशी व्रत के प्रभाव से राजा की छोटी बेटी को अपने जीवन में आई तमाम मुसीबतों से छुटकारा मिलता है। बोलो श्री हरि विष्णु की जय हो। बोलो एकादशी माता की जय हो। बोलो श्री हरि विष्णु की जय हो। एक बार की बात है कि ब्रह्मा जी के सोने का समय आ गया और जब उन्हें नींद आने लगी तो एकाएक उस समय उनके मुख से वेद निकल पड़े। तो ब्रह्मा जी के पास रहने वाले हयग्रीव नामक दैत्य ने उन्हें चुरा लिया। ब्रह्म नामक नैमित्तिक प्रलय होने से सारे लोग समुद्र में डूब गए। श्री हरि ने हयग्रीव की चेष्टा जान ली थी और वेदों का उद्धार करने के लिए मछली का अवतार लिया था, जिसे मत्स्य अवतार के नाम से भी जाना जाता है। यह अवतार भगवान विष्णु का प्रथम अवतार है। मछली के रूप में अवतार लेकर भगवान श्री हरि विष्णु ने एक ऋषि को सभी प्रकार के जीव जंतु इकट्ठा करने के लिए कहा था। जब पृथ्वी डूब रही थी तब मत्स्य अवतार में भगवान श्री हरि विष्णु ने उस ऋषि की नाव की रक्षा की थी। इसके पश्चात ब्रह्मा जी ने पुनः जीवन का निर्माण किया था, क्योंकि जब दैत्य ने वेदों को चुरा लिया था तो वेदों को चुरा लिया जाने के कारण ज्ञान तो लुप्त हो गया, चारों ओर अज्ञानता का अंधकार फैल गया, पाप और अधर्म का बोलबाला हो गया। तब भगवान श्री हरि विष्णु ने धर्म की रक्षा के लिए मछली का रूप धारण किया और हयग्रीव दैत्य का वध किया और वेदों की रक्षा की। तो आइए इस कहानी के माध्यम से जानते हैं कि भगवान श्री हरि विष्णु ने वेदों की रक्षा कैसे की थी। कल्पांत के पूर्व एक पुण्य आत्मा राजा तप कर रहा था। राजा का नाम था सत्यव्रत। सत्यव्रत पुण्य आत्मा तो था, साथ ही बड़े उदार हृदय का भी था। वह गरीबों में और जीव जंतुओं में हमेशा ही दया भाव दिखाता था। तो एक दिन की बात है, सुबह का समय था, सूर्योदय हो चुका था। तो राजा सत्यव्रत हमेशा की तरह कृतमाला नदी में स्नान करने के लिए गए। वहां जाकर उन्होंने स्नान किया। स्नान करने के पश्चात जब तर्पण करने के लिए अंजलि में जल लिया तो जल में एक छोटी सी मछली भी आ गई। जब राजा सत्यव्रत ने अपनी अंजलि में मछली को देखा तो उसे तुरंत जल में वापस छोड़ दिया। तो मछली बोली कि राजन, जल के बड़े बड़े जीव छोटे छोटे जीवों को मार कर खा जाते हैं। अवश्य कोई बड़ा जीव मुझे मार कर खा जाएगा। आप कृपा करके मेरे प्राणों की रक्षा कीजिए। तो राजा सत्यव्रत तो बड़े ही उदार हृदय के थे। उनके हृदय में दया उत्पन्न हो उठी। तो उन्होंने मछली को वहां से उठाया और अपने कमंडल में डाल लिया और फिर उसे लेकर अपने घर आ गए। तभी एक आश्चर्यजनक घटना घटी कि एक ही रात में मछली का शरीर इतना बड़ा हो गया कि कमंडल उसके लिए छोटा पड़ने लगा। तो राजा सत्यव्रत ने यह देखा तो मछली सत्यव्रत से बोली कि राजन, मेरे रहने के लिए कोई दूसरा स्थान ढूंढिए, क्योंकि मेरा आकार तो बड़ा हो गया है। मेरे रहने के लिए यह जगह छोटी पड़ रही है। मुझे घूमने फिरने में बहुत ही कष्ट होता है। तो राजा सत्यव्रत ने मछली को तुरंत कमंडल से निकालकर पानी से भरे हुए मटके में रख दिया। यहाँ पर भी मछली का आकार बढ़ने लगा। इस तरह वह मटका भी उस मछली के लिए छोटा पड़ गया। तो दूसरे दिन मछली पुनः राजा सत्यव्रत से बोली कि राजन, मेरे रहने का प्रबंध और कहीं पर कीजिए, क्योंकि मटका भी मेरे लिए छोटा पड़ रहा है। तब राजा सत्यव्रत ने मछली को निकालकर एक सरोवर में डाल दिया, किंतु वो सरोवर भी मछली के लिए छोटा पड़ गया। तो राजा को यह देखकर बहुत ही आश्चर्य हुआ। इसके बाद राजा सत्यव्रत ने मछली को नदी में, फिर नदी छोटी पड़ी तो समुद्र में डाल दिया। तो राजा ने देखा कि मछली तो हर रोज अपना आकार बढ़ा रही है और आकार इतना विशालकाय हो गया है कि समुद्र भी उसके लिए छोटा पड़ रहा है। तो मछली पुनः सत्यव्रत से बोली कि राजन, यह समुद्र भी मेरे रहने के लिए उपयुक्त जगह नहीं है। मेरे रहने की व्यवस्था और कहीं कीजिए। तो यह सब देखकर राजा सत्यव्रत आश्चर्यचकित हो उठे, क्योंकि उन्होंने आज तक ऐसी मछली कभी भी नहीं देखी थी।
तो उन्होंने हाथ जोड़कर मछली से कहा कि मेरी बुद्धि को विस्मय के सागर में डुबो देने वाले आप कौन हैं और अपना आकार इस तरह क्यों बढ़ा रही हैं? मुझे बताइए, मैं जानने की इच्छा रखता हूँ। तो मछली का रूप धारण किए भगवान श्री हरि ने उत्तर दिया कि हे राजन, हयग्रीव नामक दैत्य ने वेदों को चुरा लिया है, जिससे जगत में चारों ओर अज्ञान और अधर्म का अंधकार फैल गया है। मैंने हयग्रीव को मारने के लिए ही मछली का रूप धारण किया है। आज से 7वें दिन पृथ्वी पर प्रलय का चक्कर आएगा, समुद्र उमड़ पड़ेगा, भयानक वर्षा होगी, सारी पृथ्वी पानी में डूब जाएगी, जल के अतिरिक्त यहाँ पर कुछ भी नहीं बचेगा। उसी समय आपके पास एक नाव पहुँचेगी, तो आप ऐसा करना, आपके पास जो भी अनाज हैं उनको, औषधियों के बीजों को और जीव जंतुओं को लेकर, साथ में सप्तऋषियों को लेकर नाव में बैठ जाइएगा। मैं उसी समय आपको दिखाई पड़ूंगा और आपको आत्म तत्व का ज्ञान प्रदान करूंगा। दैत्य को मारकर वेदों की रक्षा करूंगा। ये सब कहकर भगवान श्री हरि विष्णु अंतर्ध्यान हो गए और राजा सत्यव्रत उसी दिन से श्री हरि का स्मरण करते हुए प्रलय की प्रतीक्षा करने लगे। ठीक 7वें दिन प्रलय का दृश्य उपस्थित हो उठा। समुद्र भी उमड़ उमड़ कर अपनी सीमाओं से बाहर बहने लगा। भयानक बरसात होने लगी। थोड़ी ही देर में सारी पृथ्वी पर जल ही जल हो गया। सारी पृथ्वी जल में समा गई। तभी अचानक उसी समय एक नाव वहां पर दिखाई पड़ी। तो राजा सत्यव्रत जैसा भगवान श्री हरि विष्णु ने कहा था, सारा सामान लेकर सब ऋषियों के साथ उस नाव पर बैठ गए। नाव के ऊपर सारे अनाज और औषधियों के बीज भी भरकर रख लिए थे। नाव प्रलय के सागर में तैरने लगी। प्रलय के उस सागर में उस नाव के अतिरिक्त कहीं कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा था। तभी मछली के अवतार में भगवान श्री हरि विष्णु प्रलय के सागर में दिखाई पड़े। सत्यव्रत और सप्त ऋषिगण मछली रूपी भगवान की प्रार्थना करने लगे। भगवान श्री हरि विष्णु से आत्म ज्ञान पाकर राजा सत्यव्रत का जीवन धन्य हो उठा और वे जीते जी जीवन मुक्त हो गए। और जैसे ही प्रलय का प्रकोप शांत हुआ तो मत्स्य रूपी भगवान ने हयग्रीव को मारकर उससे वेद छीन लिए और उन्हें ले जाकर जैसे ही ब्रह्मा जी नींद से उठे तो उन्हें वापस दे दिए। तो इस प्रकार भगवान श्री हरि विष्णु ने मछली का रूप धारण करके वेदों का उद्धार तो किया, साथ ही संसार के प्राणियों की भी रक्षा की थी। अब अपने सुनेंगे लक्ष्मी माता की कहानी। एक गांव में एक साहूकार रहता था। साहूकार की एक बेटी थी। वह हर रोज पीपल सींचने जाया करती थी। पीपल के वृक्ष में से लक्ष्मी जी प्रकट होती और चली जाती। एक दिन लक्ष्मी जी ने साहूकार की बेटी से कहा कि तू मेरी सहेली बन जा। तब उस लड़की ने कहा कि मैं अपने पिताजी से पूछ कर आऊँगी और कल तुम्हें बताऊँगी। ये कहकर साहूकार की बेटी घर आ गई और घर आकर साहूकार की बेटी ने अपने पिताजी को सारी बात बताई। तो उसके पिताजी बोले कि अरे बेटा, वो तो लक्ष्मी जी है, अपने को और क्या चाहिए, तू लक्ष्मी जी की सहेली बन जा। दूसरे दिन जब वह लड़की पीपल सींचने गई तब लक्ष्मी जी पीपल के पेड़ से निकल कर आई और बोली कि तुम्हारे पिताजी ने क्या कहा। तो उसने कहा कि मेरे पिताजी ने कहा कि तुम लक्ष्मी माता की सहेली बन जा। तो इस तरह वो दोनों सहेली बन गई। साहूकार की बेटी रोजाना पीपल सींचने आया करती थी और लक्ष्मी माता पीपल के पेड़ से निकलकर उसके साथ खूब बातें करती। ऐसा करते करते कई दिन बीत गए। एक दिन लक्ष्मी जी ने उस लड़की को घर पर खाने का न्योता दिया। तो उस लड़की ने घर आकर अपने माँ पिताजी से कहा कि मेरी सहेली ने मुझे खाने का न्योता दिया है। तब उसके माँ बाबूजी ने कहा कि बेटा, सहेली के घर खाना खाने तो चली जा, पर संभल कर जाना। तो वह लड़की अपने पिताजी से बोली कि ठीक है पिताजी, मैं संभल कर जाऊंगी, तुम बिल्कुल भी चिंता मत करना। तो वह दूसरे दिन लक्ष्मी जी के यहाँ भोजन करने के लिए चली गई। तो लक्ष्मी माता ने उसे 36 प्रकार के व्यंजन खिलाए और जब वो आने लगी तो उसे शाल दुशाला ओढ़ने के लिए दिया, रुपए दी, सोने की चौकी दी। इस तरह से लक्ष्मी माता ने उस लड़की को खूब सारे उपहार दिए। जब वह खाना खाकर लड़की घर जाने लगी तो लक्ष्मी जी ने उसका पल्ला पकड़ लिया और कहने लगी कि मैं भी तुम्हारे घर पर भोजन करने के लिए आऊँगी। तो वह लड़की बोली कि कोई बात नहीं, आ जाना। यह कहकर वो लड़की वहाँ से लौट आई और घर आकर चुपचाप बैठ गई।
तब उसके पिताजी ने पूछा कि बेटा, तुम सहेली के यहाँ भोजन करने गई थी और आकर उदास होकर बैठ गई, क्या बात है? और तूने आकर मुझे कुछ भी नहीं बताया कि तुम्हारी सहेली ने तुम्हें कैसा भोजन खिलाया था? इस तरह उदास क्यों बैठी हो, क्या बात है, मुझे बताओ। तो अपने पिताजी की बात सुनकर वह लड़की बोली कि पिताजी, लक्ष्मी जी ने मुझे 36 प्रकार के भोजन करवाए और इतना सारा सोने का सामान उपहार स्वरूप दिया है, परंतु जब मैं भोजन करके घर को लौट रही थी तो लक्ष्मी जी ने तो मेरा पल्ला पकड़ लिया और कहा कि मैं भी तुम्हारे घर पर भोजन करने के लिए आऊँगी। तो पिताजी, मैं उसे कहाँ पर खिलाऊँगी और क्या खिलाऊँगी? हमारे घर में तो खाने के लिए कुछ भी नहीं है। तो अपनी बेटी की बात सुनकर उसके पिताजी ने कहा कि बेटा, चिंता करने की कोई बात नहीं है। गाय का गोबर लाकर मिट्टी मिलाकर चौका लगाकर घर की सफाई कर ले। 4 मुख वाला दिया जलाकर लक्ष्मी जी का नाम लेकर रसोई में बैठ जाना, सब कुछ ठीक हो जाएगा। तो लड़की ने अपने पिताजी के कहे अनुसार गाय के गोबर से चौका लगाकर घर की सफाई कर ली और 4 मुख वाला दीपक जलाकर लक्ष्मी जी का नाम लेकर बैठ गई। जब वो लड़की लक्ष्मी माता का नाम लेकर वहां पर बैठी, उसी समय उस राज्य की रानी स्नान कर रही थी तो उसका 9 लखा हार चील उठाकर ले गई और वह हार उठाकर उस लड़की की गोद में डाल गई और जो वो लड्डू लेकर बैठी थी लक्ष्मी माता के लिए, वो लड्डू वहां से उठाकर वो चील ले गई। तो वह लड़की इतना महंगा हार देखकर बहुत ही खुश हुई। वह उस हार को लेकर सुनार के पास गई तो सुनार ने हार को देखकर पूछा कि बेटा, तुम्हें क्या चाहिए? तब उस लड़की ने कहा कि सोने की चाकी, सोने का थाल, साल दुसाला दो, मोहर दो, कुछ सामग्री दो जिससे 36 प्रकार का भोजन बन जाए। तो सुनार ने जो चीज़ें उस लड़की ने सोने की बताई थी वो अपनी दुकान से दे दी और जो सामग्री उसने बोली थी वो अन्य दुकानों से लाकर उसे सारा सामान देकर विदा किया। तो वह लड़की सुनार का धन्यवाद देते हुए घर आ गई। इतना सारा सामान देखकर वह लड़की बहुत ही खुश हुई और घर आकर अपने बाबा को सारी बात बताई। तो उसके बाबा ने कहा कि बेटा, मैंने तुम्हें कहा था ना, लक्ष्मी माता अपने आप सब कुछ ठीक करेगी। अब तुम जल्दी से रसोई तैयार करो, तुम्हारी सहेली भोजन करने के लिए आती ही होगी। तो उस लड़की ने 36 प्रकार के भोजन बनाए और गणेश जी के आगे हाथ जोड़कर कहा कि गणेश जी, भोजन करने के लिए आओ और साथ में लक्ष्मी जी को भी लेकर आओ। तो उस लड़की के इतना कहते ही गणेश जी आगे आगे और लक्ष्मी जी पीछे पीछे उस लड़की के घर पर पहुंच गए। तो उस लड़की ने चौकी रख दी और अपनी सहेली से कहा कि बैठ जाओ। तो लक्ष्मी जी ने कहा कि मैं तो चौकी पर तो राजा रानी के यहाँ पर भी नहीं बैठी, मैं तो किसी के यहाँ बैठी ही नहीं। तो उस लड़की ने कहा कि चाहे किसी के घर बैठी हो या नहीं बैठी हो, मेरे यहाँ तो तुम्हें बैठना पड़ेगा। तो अपनी सहेली के मुंह से ये बात सुनकर लक्ष्मी जी चौकी पर बैठ गई। तो उस लड़की ने उसकी खूब खातिरदारी की। जैसी लक्ष्मी माता ने उस लड़की की खातिरदारी की थी, उससे भी कहीं ज़्यादा उस लड़की ने बहुत ही खुश होकर लक्ष्मी माता की आवभगत की। तो इतना श्रद्धा भाव देखकर लक्ष्मी जी तो उस पर खुश हो गई। तो लक्ष्मी माता के आशीर्वाद से उस लड़की के घर में खूब रुपया एवं लक्ष्मी हो गई। साहूकार की बेटी ने कहा कि मैं अभी आ रही हूँ, तुम यहीं पर बैठी रहना। यह कहकर साहूकार की बेटी चली गई और लक्ष्मी जी गई नहीं, उसी चौकी पर वहीं पर बैठी रही। वहाँ पर बैठे बैठे उसने साहूकार को खूब सारी दौलत दी। इस तरह साहूकार की बेटी को पीपल सींचने से और लक्ष्मी माता की पूजा करने से खूब अन्न धन की प्राप्ति हुई। हे लक्ष्मी माता, जैसा तुमने साहूकार की बेटी को दिया वैसा सबको देना। कहानी कहने वाले को, हुंकारा भरने वाले को और अपने सारे परिवार को देना। पीहर में देना, ससुराल में देना, बेटे पोतों को देना। हे लक्ष्मी माता, सबके कष्ट दूर करना।